हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है मैक्सिमम नेस्टिंग डेप्थ ऑफ द पैरेंथेसिस। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अ स्ट्रिंग इज अ वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग डिनोटेड बीपीएस इफ इट मीट्स वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक स्ट्रिंग को हम बीपीएस मतलब बेसिकली वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग तब कहेंगे जब इनमें से किसी एक कंडीशन को तो फॉलो कर ही रही होगी। क्या कंडीशन? इट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग और अ सिंगल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू दिस। या तो स्ट्रिंग एम्प्टी है या फिर उसमें सिंगल कैरेक्टर है पर ये नहीं है, सिंगल कैरेक्टर वो, ये ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, पैरेंथेसिस नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी रिटन एज ए बी ए कॉन्केटेनेटेड विद बी वेयर ए एंड बी आर बीपीएस। या फिर इस तरीके से हो कि ए भी मेरा बीपीएस है और बी भी बीपीएस है, उन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, कॉन्केटेनेट कर दिया है। या फिर उसे ऐसे लिख सकें कि ए क्या है, हमारी बीपीएस है और उसके बाहर भी हमने क्या लगा दिए, पैरेंथेसिस लगा दिए हैं। ठीक है, ये मतलब इसे बेल्ट पैरेंथेसिस कहते हैं। अब इन डेफिनेशनों से तो आपको तो नहीं समझ में आएगा, पर आप इन एग्जांपल को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जितने भी दिए ना, ये बेल्ट पैरेंथेसिस है, ये बेल्ट पैरेंथेसिस है, ये भी है। इसका मतलब ये कि आप एक्सप्रेशन में जैसे आप पैरेंथेसिस का यूज करते हैं ना, वो तो बेल्ट पैरेंथेसिस हो गए, पर आप एक्सप्रेशन में क्या कभी ऐसे यूज करते हैं कि पहले ये वाला ब्रेस मतलब पैरेंथेसिस आया हो, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद आया हो ओपनिंग ब्रैकेट? ऐसा तो नहीं होता है, इस तरीके से तो आप नहीं करते हैं। नहीं, आप इस तरीके से करते हैं कि आपके दो ओपन हो रहे थे पर क्लोज एक ही हो रहा था। तो जिस तरीके से आप एक्सप्रेशन में यूज कर रहे होते हैं इनको, आप सिर्फ पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस को देख लीजिए, उनमें से एक्सप्रेशन को पूरे को उठा दीजिए, उसमें जितने भी आपने प्लस माइनस या डेट्स यूज किए, तो आपका इस तरह का कोई सिस्टम बन रहा है, तो वो कहलाएगा वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग। ठीक है, अन्यथा अगर इस तरीके का है तो नॉट वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग तो दिया आपको, ये गिवन है कि आपके पास जो दिया होगा वो ऑब्वियसली हमेशा क्या होगा, वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग होगी। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में कभी भी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बन रहा होगा कि दो ओपन हो रहे हो एक क्लोज, हमेशा जो कंडीशन है वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग की वो फॉलो हो रही होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक सिंगल वो था, सिंगल, जैसे यहाँ पे पहली वाली कंडीशन क्या थी कि सिंगल कैरेक्टर हो पर ये ना हो, तो जहाँ यहाँ पे देखिए ये सिंगल कैरेक्टर है, तो ये खुद में एक वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग था, पर इसके बाहर ब्रैकेट लगा दी तो जो तीसरी कंडीशन थी वैलिड पैरेंथेसिस की वो फॉलो हो रही है। तो इस तरीके से सारी कंडीशन यही फॉलो हो रही होंगी जो आपको ये तीन कंडीशन दी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें नेस्टिंग डेप्थ पता लगानी है एस की। नेस्टिंग डेप्थ क्या होती है? नेस्टिंग डेप्थ की ये कुछ डेफिनेशन दी है कि अगर मान लीजिए आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसकी डेप्थ कितनी है, जीरो। अगर आपका सिर्फ सी एक स्ट्रिंग है जिसमें कोई भी इस तरह का ब्रैकेट है ही नहीं है, ना ओपनिंग ब्रैकेट है ना क्लोजिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग तो होना ही चाहिए वैलिड के लिए, पर है ही नहीं है, तो भी आप क्या बोलेंगे, डेप्थ कितनी है, जीरो। अगर कोई पैरेंथेसिस ही नहीं है तो डेप्थ का बात की पैरेंथेसिस की, तो वो भी जीरो। अगर आपको कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके का दिया कि आपका ए क्या मेरी वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है, बी भी वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है, तो जो इनको कॉन्केटिनेट करके हमने बनाया तो उसकी बेसिकली डेप्थ क्या होगी? तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी, ए की डेप्थ निकालो आप और बी की डेप्थ निकालो, इनमें से जो मैक्सिमम होगी वो मेरी क्या होगी, नेस्टिंग डेप्थ होगी। और अगर कुछ ऐसा है कि ए मेरा क्या है, बीपीएस है, अगर उसके बाहर कोई ब्रैकेट लगा है तो डेप्थ ऑब्वियसली एक बढ़ जाएगी। अगर इसकी जो डेप्थ थी, ए की जो डेप्थ थी, उसमें एक जोड़ दीजिए तो इसकी डेप्थ आ जाएगी कि आपने एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लगा दिए हैं। मतलब मान लीजिए पहले एक इसके इन्फ्लुएंस में था, जो इसके ब्रैकेट लगे हुए थे, मतलब इसकी डेप्थ अभी उस पर एक ब्रैकेट का इन्फ्लुएंस और बढ़ गया। ठीक है, तो अभी इसे इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। आपकी स्ट्रिंग क्या दी है, एस इक्वल टू वन वन, और क्या दिया है, प्लस टू इंटू थ्री, प्लस टू इंटू थ्री, प्लस एट डिवाइड बाई फोर, प्लस वन, एट डिवाइड बाई फोर प्लस वन। ये आपकी क्या है, एस दी हुई है। आपको इसमें अब क्या पता लगाना है, इसमें नेस्टेड डेप्थ पता लगानी है। तो नेस्टेड डेप्थ क्या होती है, जो मैक्सिमम बेसिकली डेप्थ होगी इसमें पैरेंथेसिस की। तो एक चीज बताइए, एक सेकेंड, यहाँ पे एक ब्रैकेट और है, यहाँ वन पे एक ब्रैकेट और है, ये क्लोज कहाँ हो रहा है, वन प्लस टू इंटू थ्री, एट,
यहाँ क्लोज हो रहा है ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अभी आपका पूरा प्रॉब्लम बन गया। अब आपको वो एक चीज बताइए, मैं ये पूछूं आपसे कि वन कितने ब्रैकेट के इन्फ्लुएंस में, मैंने बताया नेस्टिंग डेप्थ बेसिकली किसे कहेंगे, नेस्टेड डेप्थ, जो पूछे नेस्टिंग डेप्थ, नेस्टिंग डेप्थ कहेंगे कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस के अंदर कौन है, सबसे ज्यादा पैरेंथेसिस के अंदर कौन सा बेसिकली आपका बीपीएस है या कौन सा कैरेक्टर, क्योंकि ये खुद में एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर भी क्या होता है मेरा बीपीएस होता है, जिसकी डेप्थ क्या होगी 0। अब इसके ये कितने ब्रैकेट के इन्फ्लुएंस मारा है ये मैं बता दूं, तो मैं बता सकूंगा, मान लीजिए अगर ये 2 ब्रैकेट के इन्फ्लुएंस मारा है, ये 8 था, इसकी जो बीपीएस थी वो 0 थी, पर अगर ये 2 ब्रैकेट के इन्फ्लुएंस मारा है तो अगर आप इस पूरे की देखेंगे तो इसमें 2 ऐड होगा ना, जैसे अभी 1 ब्रैकेट होता तो हमने 1 ऐड कर रहे थे, हमारी कंडीशन थी उसमें देखा था, पर अगर 2 ब्रैकेट इन्फ्लुएंस मारा है तो 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी। तो ऐसे ही करके मैं बोल रहा हूँ कि आप हर एक कैरेक्टर के लिए, तो आप जानते हैं कि हर एक कैरेक्टर का बीपीएस कितना होता है, कोई भी कैरेक्टर होगा उसका बीपीएस कितना होगा 0। तो आप ये देख लीजिए कि वो कितने ब्रैकेट्स के इन्फ्लुएंस मारा है, तो आपको क्या पता चल जाएगा उस कैरेक्टर का एक्चुअल वो पता चल जाएगा कि बेसिकली कितने की इन्फ्लुएंस मारा है, नेस्टेड डेप्थ पता चल जाएगी। पर आपको मैक्सिमम पता लगानी है सब में, जैसे 1 है, 1 का खुद का बीपीएस 0, पर 1 कितने ब्रैकेट की इन्फ्लुएंस मारा है, तो आप देखिए 1 आ रहा है सिर्फ इस एक ब्रैकेट की इन्फ्लुएंस में, क्योंकि देखिए इससे पहले कितने ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये एक ब्रैकेट ओपन हो रहा है, अगर ये एक ब्रैकेट ओपन हो रहा है और इससे पहले ये क्लोज हुआ नहीं है, तो ये ब्रैकेट कहाँ क्लोज हुआ होगा, बाद में क्लोज हुआ होगा। तो बेसिकली 1 जो है इसके अंदर नेस्टेड है, तो टोटल 1 का जो बेसिकली डेप्थ है वो कितनी हो गई 1 होगी, अभी 0 थी, अगर सिर्फ 1 को देखें, इतने 1 को देखें तो 0 है, पर ये इस ब्रैकेट की इन्फ्लुएंस मार रहा है तो इसकी जो डेप्थ है वो कितनी होगी 1। एक चीज बताइए, आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन का खुद का बीपीएस कितना है 0 है, पर ये कितने ब्रैकेट्स की इन्फ्लुएंस मार रहा है आप ये बताइए। तो आप देखेंगे कि इससे पहले कितने ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं, इससे पहले 2 ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं और ये 2 ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहे हैं, इसके बाद में क्लोज हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके अंदर नेस्टेड है। तो इस एक्सप्रेशन की जो बेसिकली डेप्थ है वो क्या होगी 2 हो गई, ठीक है। और देखते हैं अभी इस 8 को देखिए, 8 खुद में क्या एक बेसिकली एक्सप्रेशन है या एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ये किसके अंदर आ रही है, कितने ब्रैकेट की इन्फ्लुएंस में आ रही है, तो गिनते हैं इससे पहले कितने ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं 1 2 3 4, इससे पहले 4 ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं, पर हम इसके लिए 4 नहीं बोलेंगे कि भाई ये 4 की इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो इसकी जो डेप्थ है 4 होगी, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि इसके बाद में क्लोज कितने हो रहे हैं, जितने इससे पहले ओपन हो रहे हैं वो बाद में भी क्लोज होने चाहिए, तो इससे पहले 4 ओपन हो रहे हैं, भाई 4 में से देखिए एक क्लोज तो यही हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 ओपन हो रहे थे, मान लीजिए ओपन होने वाले कितने थे 8 से पहले ओपन होने वाले 4 है और 8 से पहले क्लोज होने वाले 1 है, इसका मतलब इन 4 में से एक तो पहले क्लोज हो गया, मतलब 8 उनकी इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है, तो 8 ओवरऑल कितने के इन्फ्लुएंस में आ रहा है 3 के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही आप हर एक के लिए निकाल सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए निकाल सकते हैं 8/4 वाला जो एक्सप्रेशन है, इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए 2 आएगा। इस 1 के लिए देखिए ये 1 किसी ब्रैकेट के इन्फ्लुएंस में है, इसके लिए 0, तो इनमें से मैक्सिमम कौन सी है, इनमें से मैक्सिमम 3 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सवाल ये कि करेंगे कैसे, तो एक चीज बताइए, आपको ये काम करना है, आप 1 के लिए करना चाह रहे थे, आप इस एक्सप्रेशन के लिए करना चाह रहे थे, आप 8 के लिए करना चाह रहे थे, आप इन सब के लिए करना चाह रहे थे, तो 1 की पहचान देखिए, 1 को तो आप देख लेंगे कि 1 दिख जाए, कोई भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू दिख जाए तो आपको ये कर देना है, पर न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये भी है, पर हमें इस 3 के लिए थोड़ी करना है, हमें तो इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए करना है। तो अगर एक्सप्रेशन से पहले देखिए कोई ना कोई ओपनिंग ब्रैकेट तो जरूर स्टार्ट हो रहा होगा ना, अन्यथा तो आंसर 0 होगा, कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं स्टार्ट हो रहा, इसका मतलब ये कि उसका जो डेप्थ है वो तो 0 है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा, उसकी डेप्थ 0 है, समझ में ना। पर अगर उससे पहले कोई ओपनिंग ब्रैकेट मतलब कोई ब्रैकेट ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये वो किसी के इन्फ्लुएंस में, मतलब इन्फ्लुएंस में, इसका मतलब ये किसी ना किसी एक्सप्रेशन से पहले ये चालू तो हो रहा होगा। अगर कोई आंसर आपको चाहिए, आंसर एटलीस्ट 1 चाहिए, वरना 0 तो भाई, तो कोई ना कोई ओपनिंग ब्रैकेट चालू हो रहा होगा, तो आप ओपनिंग ब्रैकेट से पहचान करेंगे कि आगे कोई एक्सप्रेशन है। जैसे अगर आप मान लीजिए इस 1 के लिए करना चाह रहे होते तो आप 1 के लिए नहीं, आप इस ब्रैकेट से देखेंगे, जैसे ही आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा आप कहेंगे कि इसके बाद मेरा कोई एक्सप्रेशन है, मुझे उसके लिए क्या निकालनी है, नेस्टेड डेप्थ निकालनी है। तो आप निकालेंगे कैसे, आप इस 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कहेंगे कि 1 से ही 1 को भी इंक्लूड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ओपनिंग ब्रैकेट कितने हैं इससे पहले और क्लोजिंग ब्रैकेट कितने हैं। तो आपने देखा कि इस 1 से पहले मेरे ओपनिंग ब्रैकेट, मतलब इससे इस ब्रैकेट से देखेंगे इंक्लूडिंग दिस कितने ओपनिंग ब्रैकेट हैं, तो आपने ओपनिंग ब्रैकेट कितने आपके 1 है, क्लोजिंग ब्रैकेट कितने आपके 0 है,
इसका मतलब अभी तक मेरा आंसर कितना हो गया, इस वाले के इसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आ रहा होगा उसके लिए मेरी जो डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंस कॉमा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो अभी तक मेरा आंसर कितना था, 0 था, तो 0 कॉमा मैक्सिमम ऑफ दिस 1। तो अभी तक अब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी मेरा आंसर 1 हो जाएगा। फिर मैं गया किस पर, मुझे एक और ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए, मुझे ये ओपनिंग ब्रैकेट मिला। इससे मैं ये समझ गया कि इसके बाद में जरूर कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ रहा है और मैं उस एक्सप्रेशन के लिए क्या निकाल रहा हूँ, डेप्थ निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं इस ओपनिंग ब्रैकेट की हेल्प से निकालूंगा। मैं कहूंगा कि अच्छा भाई ओपनिंग ब्रैकेट तुझे भी इंक्लूड होना है, खुद को इंक्लूड करते हुए मुझे बता कि तुझसे पहले कितने ओपनिंग ब्रैकेट है और कितने क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो यहाँ से हमने लूप स्टार्ट किया, हमने इससे पहले हर एक को देखा, जब भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो बढ़ा देंगे उनके काउंट को। तो हमने कहा ओपनिंग ब्रैकेट कितने हैं, एक, ये ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ये ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग ब्रैकेट हो गए मेरे 2, क्लोजिंग कितने हो गए 0, ओपनिंग 2 क्लोजिंग 0। तो अब मेरा आंसर कितना हो गया, अभी तक 1 था, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 2, तो इसका मतलब आंसर मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आप दोबारा से देखेंगे कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिले, ओपनिंग ब्रैकेट मिले, ओपनिंग ब्रैकेट मिले, आपको ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट मिला। तो इसके लिए आप करेंगे, इसके लिए क्या काम करेंगे, आप इसको इंक्लूड करते हुए इससे पहले ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट काउंट कर लेंगे। तो क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट में से एक है, बिल्कुल ओपनिंग ब्रैकेट है। ओपनिंग ब्रैकेट है तो आपने ओपन को प्लस प्लस कर दिया, ये ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया आपको, क्लोजिंग मिल गया तो क्लोज को प्लस प्लस कर दिया, क्लोज की वैल्यू 1 हो गई अब तक। ये फिर आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया तो ओपन वैल्यू 2 हो गई, क्लोज की 1 है। फिर आपको ये सब कैरेक्टर है ऐसे, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ये आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया। ओपन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और क्लोज की कितनी होगी, 1 होगी। तो ओवरऑल बेसिकली इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उसकी डेप्थ क्या है, तो 3 - 1 उसकी डेप्थ 2 है। अभी तक मेरा आंसर क्या था, 2 मेरे पास था तो 2 ही रहेगा। फिर आप जैसे ही इस पाएंगे तो आप पाएंगे कि ओपनिंग ब्रैकेट कितने मिलेंगे, 1 2 3 4, और क्लोजिंग कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 4 - 3 डेप्थ, 4 - 1 डेप्थ कितनी होगी, 3 हो गई। और आंसर कितना था आपका अब तक 2, तो डेप्थ उससे ज्यादा आंसर से। तो अब मेरे बेसिकली जो मुझे निकालना था नेस्टिंग डेप्थ, नेस्टिंग डेप्थ कितनी हो जाएगी, अब तक नेस्टिंग डेप्थ मेरी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ऐसे करके आप हर एक के लिए करेंगे, तो हर एक के लिए आप कर लेंगे, एट द एंड आप क्या करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। अब बताइए इस अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो इसे थोड़ा इरेज करने दीजिए, मैं बताता हूँ। अगर इस अप्रोच की आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो आपको देखिए जब भी ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में पीछे वापस जा रहे हैं और आप ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट्स को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। आपको जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है कोई भी, आप ओपनिंग पीछे जाके ओपनिंग और क्लोजिंग को काउंट कर रहे हैं। तो आप हर एक ओपनिंग ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग पीछे जा रहे हैं। तो आप ऐसा समझिए स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के लिए, वर्स्ट केस में स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के लिए आप क्या कर रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग को पीछे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो आपकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n²। और आपकी कंस्ट्रेंट क्या दिए हुए हैं, आपको कंस्ट्रेंट दिए हुए, कंस्ट्रेंट तो छोटे हैं, ये अप्रोच भी इसमें काम कर जाएगी। पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n² है। पर अगर कोई बोले इसे और ऑप्टिमाइज करो तो आप कैसे करोगे, तो इसे ऑप्टिमाइज करते हैं। इस एग्जांपल को दोबारा से लिखते हैं, इस स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग क्या थी आपकी, s इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। हमने कहा हमें इसे थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना है। एक चीज बताइए, आप इसमें कर क्या रहे थे, आप इसमें ऊपर कर रहे थे कि आपको जब भी कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा था तो आप क्या कर रहे थे, पीछे जा रहे थे और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट काउंट कर रहे थे। और फिर आपको इस पॉइंट पे क्या पता चल जाती है, इस पॉइंट तक आपको बेसिक मैक्सिमम डेप्थ क्या है, इस पॉइंट तक। फिर आप इसके लिए करेंगे तो आपको इस पॉइंट तक की मैक्सिमम डेप्थ पता चल जाएगी। आप ऐसे पूरी प्रोसेस पीछे से करेंगे। पर हम बार बार ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम पीछे की कैलकुलेशन पहले से ही ला सकते हैं। हमें पहले से ही पता होगा कि भाई पीछे कितने ओपनिंग ब्रैकेट है, कितने क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्या हम इस चीज का पहले से ट्रैक नहीं कर सकते, जब मैं इस एलिमेंट पे आऊं, जब बेसिकली मैं इस वाले कैरेक्टर पे आऊं तो मैं पहले से ही पीछे का काउंट रखूं अपने पास कि भाई मेरे पास पीछे कितने ओपनिंग ब्रैकेट है और कितने क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो मुझे इस पॉइंट तक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट पता होंगे। इसका मतलब ये कि मुझे पहले से ही पता चल जाएगा कि भाई ये कितने ब्रैकेट्स के इन्फ्लुएंस में, समझ रहे हैं। तो इसे करें, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल बना लूं मैं काउंट, ठीक है, इसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मान लीजिए आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिला
तो आप क्या करेंगे, काउंट को अपडेट कर देंगे, काउंट को बढ़ाएंगे। आपने कहा काउंट हो गया 1, ठीक है। तो बताइए ये कितने के इन्फ्लुएंस में है? ये 1 के इन्फ्लुएंस में, मतलब काउंट के इन्फ्लुएंस में, ये हमेशा काउंट के इन्फ्लुएंस में होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम ऑफ आंस कॉमा काउंट। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया आपको, आंसर हो गया 1। अब देखिए इसमें पहले से ही दिया हुआ है कि बीपीएस है, वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है, इसलिए हमें मतलब स्टैक वगैरह यूज करने की जरूरत है ही नहीं है। बहुत से बच्चों के दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम को देख के, मतलब ब्रैकेट वाले को देख के स्टैक आ जाता है, पर वहां पे हमें चेक भी करना पड़ जाता है कि भाई ये बेसिकली वैलिड पैरेंथेसिस है या भी नहीं है, उसके लिए हमें स्टैक की जरूरत पड़ जाती है। पर यहाँ पहले से दिया कि बीपीएस है तो स्टैक की जरूरत ही नहीं। फिर आप जैसे ही आपने कहा कि भाई आपका ना तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है ना क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो आपका काउंट में अपडेट नहीं होगा, आपका आंसर अभी भी कितना होगा, 1 ही रहेगा। आंसर इक्वल टू मैक्सिमम आज को हम अकाउंट निकालेंगे, मान लीजिए इस पे भी आपने निकाला तो आंसर वही रहेगा जो पहले था, इस पे निकालेंगे तो भी सेम रहेगा। फिर आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिला, आपने काउंट को अपडेट कर दिया, काउंट कितना हो गया 2। फिर आपने आंसर को चेक किया, आंसर कितना है, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट। अब आंसर कितना हो गया 2। क्योंकि देखिए इसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ ये ब्रैकेट को छोड़िए, इसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आ रहा होगा वो कितने ब्रैकेट्स के इन्फ्लुएंस में होगा, वो 2 ब्रैकेट्स के इन्फ्लुएंस में है। क्योंकि अभी तक कोई क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं मिला। अगर मान लीजिए इसके बाद में, इस एक्सप्रेशन बाद में क्लोज हो रहे हैं ना, तो अगर मैं बोलूं कि ये एक्सप्रेशन जो है कितने ब्रैकेट्स के इन्फ्लुएंस में है, तो जितने ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं उन ब्रैकेट्स के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, ऐसे आप 2 पे गए, आपने आंसर को अपडेट नहीं करेंगे, अभी भी किसी काउंट को भी अपडेट नहीं करेंगे। फिर आप इस पे गए, काउंट को अपडेट नहीं करेंगे, काउंट को अपडेट नहीं करेंगे। फिर जैसे ही आप इस पे जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई अब मैं अगर इससे आगे कहीं पे भी जाऊंगा, तो देखिए एक मेरा काउंट 2 था, काउंट 2 था, इसका मतलब ये है कि मेरे 2 ओपनिंग ब्रैकेट थे, ठीक है। पर मेरा ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसका मतलब इन 2 में से एक तो अभी क्लोज हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस तो अभी खत्म हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही उस ब्रैकेट का इन्फ्लुएंस तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये काउंट मेरा 2 था, तो उसमें से एक का तो खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास नेट इन्फ्लुएंस आगे के लिए कितने का बचेगा, आगे वाले कैरेक्टर्स के लिए 1 का बचेगा। तो मैं काउंट को क्या कर दूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा, जैसे आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। फिर आपको आंसर को अपडेट कर दिया, आंसर कितना हो गया आपका, 1 हो जाएगा। फिर आप चेक करेंगे, फिर आपने कहा ओपनिंग ब्रैकेट है, काउंट को बढ़ाएंगे, फिर क्या आप ओपनिंग ब्रैकेट है, काउंट को बढ़ाएंगे, तो काउंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद वाला जितना भी हिस्सा है वो कितने के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, 3 ब्रैकेट के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, जब तक आपको क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो आंसर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट, आंसर हो जाएगा 3। फिर आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, फिर आप काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, आप हमेशा हर स्टेट पर अपने आंसर को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और एट द एंड क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। तो जरा इसका कोड लिख के देखते हैं। तो आपको एक क्या बना लेना है, काउंट बना लेना है, इंट काउंट इक्वल टू 0, इंट n इक्वल टू s डॉट लेंथ, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ ऐसा इक्वल टू, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो काउंट बढ़ेगा, वरना अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो घटेगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, तो आप क्या कीजिए, काउंट को प्लस प्लस कर दीजिए। एल्स इफ ऐसा ही आपका क्या है, क्लोजिंग है, तो काउंट को माइनस माइनस कर दीजिए। और आप आंसर को हर पॉइंट पे चेक करेंगे कि बेसिकली इसके बाद वाला पार्ट कितने ब्रैकेट की इन्फ्लुएंस में आ सकता है। आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट, आप यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। रन करके देखते हैं। अच्छा, आंसर डिक्लेयर नहीं किया, इंट आंसर इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में तो मैं 0 लूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता, मतलब जी कम से कम 0 तो होगी नेस्टिंग डेप्थ अगर बीपीएस दिया है तो। सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।